Hello everyone, welcome to your own channel Financial Planning by ऋषि मेहरा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमें 2022 में क्या देखना चाहिए, क्या हमारा प्रोसेस होना चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट अवेटेड IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जैसे आप जानते हैं LIC जो है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे ज़्यादा एसेट वाली कंपनी है। अप्रॉक्सीमेटली 34 लाख करोड़ रुपीस का एसेट है इस कंपनी के पास। तो उसका इनिशियली जो है गवर्नमेंट एक IPO लाना चाहती है, तो उसके बारे में आज हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उसका क्या हो सकता है, कैसे हमें उसमें आगे बढ़ना चाहिए, क्या क्या हमारे लिए जो है एडवांटेजेस होएंगे, डिसएडवांटेजेस होएंगे। और इसको ज़रूर लाइक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी जो है इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिले, वो और क्लियर हो जाए, उनके डाउट्स क्लियर हो जाए और जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा बना सके इस IPO से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। सबसे पहले LIC का जो है मार्केट कैप 10 लाख करोड़ के अराउंड आएगा। ये एक फेयर मार्केट कैप है। अब हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, जैसे हमारे पास इंडिया की सबसे बड़ी 3 कंपनीज है, रिलायंस, TCS एंड HDFC बैंक। तो इनका मार्केट कैप आपके सामने है। उसके कंपैरेटिवली जो है LIC का मार्केट कैप, जो फेयर मार्केट कैप आना चाहिए, वो 10 लाख करोड़ रुपीस का आना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट हमारे 5 कंपनीज में जो है ज़रूर जो है इंडक्ट होएगी LIC। ठीक है, सबसे पहली तो बात थी ये, हम इससे ही समझ सकते हैं कि ये कंपनी बहुत बड़ी है। इसके आगे हम इसका डिस्कस करेंगे कि इसके क्या पैरामीटर्स है और क्या स्टैट्स हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं आगे जाके। सेकेंडली, हमारी जो गवर्नमेंट है वो LIC का IPO क्यों ला रही है। लास्ट फिस्कल ईयर में जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने डिस्कस किया था कि उनका 1.75 लाख करोड़ रुपीस का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है। टोटल डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट 1.75 लाख करोड़ रुपीस का। उसमें से अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने जो है LIC का 1 लाख करोड़ रुपीस का जो है डिसइन्वेस्टमेंट करनी है। बाकी जो है उन्होंने वेरियस एसेट बेच के करनी है। कुछ एयर इंडिया के एसेट बेचे हैं उन्होंने, BPCL इन लाइन है। पर मेजर 1.75 लाख में से जो है 60% जो डिसइन्वेस्टमेंट है 1 लाख करोड़ रुपए की जो है वो LIC से आएगी। इसलिए उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है उसको डिसइन्वेस्ट करना। इसलिए जो है LIC का IPO लाया जा रहा है। थर्डली, अब हम बात कर रहे हैं कि क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स है LIC के। एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए हमें उसके बारे में थॉरली जानना बहुत ज़रूरी है। सो देखते हैं, फर्स्ट ईयर प्रीमियम जो है 1.84 लाख करोड़ रुपीस का फर्स्ट ईयर प्रीमियम आता है LIC को। ठीक है, इसका जो है मार्केट शेयर 66% का है। इट इज़ अ मोनोपली, मतलब लिटरली मोनोपली है। 66% का शेयर इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, पूरा जो मार्केट है उसका 66% जो है सिर्फ LIC के पास है। बाकी जो है कुछ लिस्टेड पेयर्स भी है, जैसे HDFC लाइफ, SBI लाइफ, निपॉन लाइफ, पर जो है उनका शेयर बहुत कम है। ठीक है, 66% का मोनोपली शेयर है ये। दूसरी बात, इसका 22.78 करोड़ LIC एजेंट का नेटवर्क है। ठीक है, अगर एक LIC एजेंट साल में एक भी LIC लेकर आता है तो इनका ईयरली इंक्रीमेंट जो है वो 22.78 लाख पॉलिसीज नहीं जुड़ेगी इनके पास। आप सोचिए कितना बड़ा ह्यूज मार्केट है और क्या मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की मार्केट है। हमारे देश की पॉपुलेशन 135 करोड़ की है। ठीक है, और हमारे पास जो है इतना बड़ा नेटवर्क है 22.78 लाख LIC एजेंट्स का। अभी भी बहुत पोटेंशियल बाकी है इसमें। इसके पास एसेट जो है 37.75 लाख करोड़ रुपीस के, और एवरेज इनका इक्विटी AUM जो है वो 6.63 लाख करोड़ रुपीस का है। अब आप सोचिए इक्विटी AUM क्या है। देखिए, दो चीज़ होती है, एक FIIs होते हैं, एक DIIs होते हैं। ठीक है, FIIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, DIIs होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। LIC हमारे देश का सबसे बड़ा DII है। आप समझिए, हमारे देश का सबसे बड़ा DII है LIC। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा ह्यूज है, 6.63 लाख करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट होता है।
अब हम देखेंगे कि हमें जो है गवर्नमेंट क्या फैसिलिटीज़ दे रही है कि इसमें हम पैसा बना सकें। देखिए 10% रिजर्वेशन जो है सेबी की तरफ से इंट्रोड्यूस हुआ है पॉलिसी होल्डर्स के लिए। अगर आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर है तो उसका जो है आप मानिए 1 लाख करोड़ रुपीस का आईपीओ है, तो उसमें जो है 10,000 करोड़ रुपया जो एलआईसी का आईपीओ है वो सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व्ड है। सेकेंडली शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिट क्या है, जो शेयर होल्डर्स कोटा है उसमें जो है हमें डिस्काउंट भी मिलेगा 5 से 10% का। अगर इसका प्राइस 1000 रुपीज़ पर शेयर का आता है तो फॉर शेयर होल्डर कोटा इट विल बी 900 to 950 रुपीज़। देखिए आपको लिस्टिंग के दिन ही 5 से 10% तो जो है सीधा बेनिफिट हो जाएगा। अगर वो सेम प्राइस पे भी लिस्ट होता है, ठीक है, 1000 रुपये की भी प्राइस पे लिस्ट होता है, तो भी आपको सेम डे 10 to 5% जो है आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये तो बात हो गई एलआईसी की। अब इसमें जो है अप्लाई करना हमें ज़रूर चाहिए, हमें लिस्टिंग गेन भी मिलेगी, इतनी बड़ी कंपनी है, हमें जो है इसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी रहेगा। लॉन्ग टर्म इसके एसेट्स बहुत बड़े हैं, इसका रेवेन्यू मॉडल बहुत बड़ा है। वैसे भी मोनोपली अगर हम देखते हैं, जैसे हमने आईआरसीटीसी में देखा, ठीक है, मोनोपली स्टॉक, कैम्स मोनोपली स्टॉक है, आईएक्स मोनोपली स्टॉक है। ऐसे मोनोपली स्टॉक्स जब लिस्ट होते हैं तो उसमें जो है रेवेन्यू जनरेशन भी बहुत बड़ा होता है और इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसा बनता है। तो इसमें मेरी रिकमेंडेशन ये है कि हमें एलआईसी में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एलआईसी में तो पैसा बनेगा, पर इसके साथ साथ 2 ऐसे स्टॉक्स भी है जिसमें और पैसा बनेगा। जानना चाहते हैं कौन से? सबसे पहले तो हम देखते हैं एलआईसी में, आपको लॉजिकली समझाता हूँ एलआईसी की आईपीओ में क्या होगा। हमारे यहाँ पे जो डीमैट अकाउंट है वो 7 से 8 लाख जो है डीमैट अकाउंट है, जबकि पॉलिसी होल्डर्स जो है हमारे 25 लाख के अराउंड है। डिफरेंस आप देख रहे हैं कितना है? 5 टाइम्स का डिफरेंस, इसमें 5 टाइम्स कह दिया मैंने, ये 3 टाइम्स का डिफरेंस हो गया। तो अब जो है 2/3 ऑफ एलआईसी होल्डर्स के पास जो है इसका डीमैट अकाउंट ही नहीं है, वो लोग डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे। अब जब डीमैट अकाउंट खुलेगा तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किस कंपनी को आएगा? आप गेस कीजिए। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आएगा सीडीएसएल को, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। उनका रेवेन्यू मॉडल है कि जितना अकाउंट खोली जाएगा उनको फिक्स्ड जो है चार्जेस आते जाएंगे सीडीएसएल को, ठीक है। तो जितना ज़्यादा अकाउंट खोलेगा उतना ज़्यादा सीडीएसएल को बेनिफिट होगा। ये तो बात हो गई अकाउंट ओपनिंग की। अब बात दूसरी तरफ आई है, अकाउंट ओपन हो गया, एलआईसी लिस्ट हो गया, एलआईसी ट्रेड होगा। अब जब एलआईसी ट्रेड होगा तो मार्केट में वॉल्यूम जनरेशन होगी। मार्केट जब वॉल्यूम जनरेशन होगी तो जिस प्लेटफॉर्म पे ये ट्रेड हो रहा है उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को भी फ़ायदा होगा, उसको भी रेवेन्यू आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो हमारे मार्केट में लिस्टेड प्लेटफॉर्म कौन सा है? इट इज़ बीएसई लिमिटेड। तो जैसे इसकी ट्रेडिंग चलेगी, वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, वॉल्यूम्स के साथ साथ बीएसई लिमिटेड को भी चार्जेस आएगी, उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। इसे कहते हैं हम ब्रदर स्टॉक्स। देखिए एलआईसी आने की वजह से एलआईसी के शेयर होल्डर्स को तो फायदा होगा, पर इन दोनों ब्रदर स्टॉक्स को भी फायदा होगा, सीडीएसएल एंड बीएसई। तो अब इन दोनों को जो है एलआईसी के आने से पहले पहले लेके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं और साथ में जो है एलआईसी के आने पे बहुत ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो जैसे हमने पहले बताया, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और ये जो है बहुत लोगों में शेयर कीजिए ताकि बाकी सारे लोग भी जो है इस वंडरफुल कंपनी का फ़ायदा उठाए और जो है इसकी लिस्टिंग में बहुत सारा पैसा बना सके इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। थैंक यू गाइस, बाय।